दोस्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा 2025। जय 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 श्री लक्ष्मी माता, करो कृपा सब जग पर दाता। भक्ति भाव से सुने ये कथा, न्यारी सुख संबंधी दे मिटे दुख भारी। यह है गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही धन सुख और संबंधों की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। गरीबी, क्लेह और दुख दूर होकर घर में आनंद, वैभव और प्रेम का वास होता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है। प्राचीन नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा था। वह बड़ा ही धार्मिक, विनम्र और ईश्वर भक्त व्यक्ति था, परंतु उसके घर में सदैव दरिद्रता का वास रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों हर दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते थे, फिर भी घर में अभाव था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है? अवश्य ही कोई उपाय होगा जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, आज गुरुवार है। कहते हैं इस दिन जो सच्चे मन से महालक्ष्मी व्रत करता है, उसके घर की दरिद्रता कभी नहीं टिकती। चलो आज हम श्रद्धा से यह व्रत करें। दोनों ने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु तथा माता महालक्ष्मी की आराधना आरंभ की। उन्होंने हल्दी, चावल, पीले पुष्प, चने की दाल और गुड़ अर्पित किया। फिर माता की कथा सुनी और विनम्र भाव से आशीर्वाद मांगा। उसी नगर में फिर एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत अहंकारी था। उसे अपने धन पर घमंड था और वह किसी की सहायता नहीं करता था। एक दिन देवी महालक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध का रूप धारण कर उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटा, भूखी हूँ, कुछ अन्न दे दो। व्यापारी बोला, अरे बूढ़ी माँ, मैं दान नहीं करता, जाओ कहीं और। माँ मुस्कुराती और बोली, जो धन दान से नहीं चलता वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। यह कहकर वे चली गई। कुछ ही दिनों में व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया। उसके व्यापार में हानि हुई, नौकर डूब गए और घर में निर्धनता छा गई। निराश होकर वह नगर में घूमता रहा। एक दिन वही व्यापारी सुदामा के घर पहुंचा, जहां पहले निर्धनता थी, अब वहां ऐश्वर्य का सागर था। सोने चांदी के बर्तन, भोजन की सुगंध और प्रसन्न चेहरे। व्यापारी आश्चर्यचकित होकर बोला, भाई, यह सब कैसे हुआ? सुदामा ने विनम्रता से कहा, भाई, यह सब गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कृपा है। हमें श्रद्धा से व्रत किया, माता ने हमें धन, सुख और सम्मान दिया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और निश्चय किया कि अब वह अहंकार छोड़ देगा और माता की आराधना करेगा। अगले गुरुवार उसने स्नान कर पीले वस्त्र पहने, माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की, धूप दीप जलाए और कथा सुनी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसका व्यापार पुनः फलने फूलने लगा और घर में समृद्धि लौट आई। अब वह हर गुरुवार को व्रत रखता, कथा सुनता और गरीबों की सहायता करता। माँ लक्ष्मी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर स्थायी रूप से विराजमान हो गई। कथा का संदेश, जो भक्त सच्चे मन से गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, कलेश और क्लेह सदा के लिए दूर हो जाते हैं। माता उसे धन, सुख, वैभव, प्रेम और सम्मान प्रदान करती है। इस व्रत को सुनने और करने से न केवल धन संपत्ति बल्कि पारिवारिक सुख संबंध भी मधुर होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से जीवन में सौभाग्य और शांति का वास होता है। व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। घर में विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हल्दी, चावल, पीले फूल, दाल, चने की दाल, गुड़ से पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कथा सुने या पढ़ें और अंत में आरती करें। गुरुवार को नमक का त्याग करें तथा दूसरों को अपमानित ना करें।
लक्ष्मी माता की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत विष्णु विधाता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी माँ की जय। सुने जो श्रद्धा से ये कथा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे माँ लक्ष्मी मैया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करें। राधे राधे।